Hi everyone, today is day 66. Welcome to my channel Education Facilitator, and today we are going to start from 641 to 650. 10 words. Let's begin. So अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पे वर्ड पामेड इजी डिक्शनरी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि बहुत आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी. सो लेट्स बिगिन. टुडेज फर्स्ट वर्ड इज प्रोटेक्ट. व्हाट इज इट? प्रोटेक्ट. इट इज नॉट प्रोटेक्ट, इट इज प्रोट्रैक्ट. ठीक है. व्हाट इज इट? ये क्या है? ये एक वर्ब है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है लंबा करने से या बढ़ाने से या फैलाने से या दीर्घ करने से होता है. ठीक है. जैसे इंक्रीज करने, एम्पलीफाई. एम्पलीफाई मतलब क्या होता है? बढ़ाने से होता है ना. जैसे म्यूजिक को बढ़ाया जाता है. स्प्रेड मतलब फैलाने से. एक्सपेंड माने भी फैलाना होता है. तो ये सब किसके सिमिलर मीनिंग्स है? ये सब प्रोट्रैक्ट के हैं. ये इट इज नॉट प्रोटेक्ट, इट इज प्रोट्रैक्ट. ठीक है. We won victory through protected struggle. और हमने क्या किए? हमने बहुत लंबे समय संघर्ष के बाद क्या किए? हमने जीत हासिल की. The war was protracted for 4 years. और जो युद्ध था, जो कि वॉर थी, वो कितने समय थे? 4 वर्षों तक लंबा चला. 4 वर्ष मतलब 4 years तक चला था. ओके. प्रोविडेंट. कितना प्रोविडेंट फंड मिलता है. तो प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है? प्रोविडेंट का मतलब होता है किफायती होना. मतलब इसको हम और क्या कह सकते हैं? चौकस होने से कह सकते हैं, बुद्धिमान होने से कहते हैं, और सावधानियां बहुत दूर तक देखने से. फॉर सिमिलर मीनिंग्स लेट्स सी. इकोनॉमिक, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी बहुत ही इकोनॉमिकली विजिलेंट, बहुत ही चौकस में रहने वाला. सेंसिबल, ब्रेनी, बुद्धिमान से. अ प्रोविडेंट फादर प्लान्स फॉर हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन. और जो कि बहुत ही जो समझदार पिता होते हैं वो क्या करते हैं? अपने बच्चों की शिक्षा के लिए क्या बनाते हैं? योजना बनाता है. यू आर अ प्रोविडेंट पर्सन. और तुम बहुत कैसे बुद्धिमान व्यक्ति हो. ओके. 643. इट इज प्रोविंशियल. व्हाट इज इट? इट इज प्रोविंशियल. ये क्या है? ये एडजेक्टिव है, मतलब एज एडजेक्टिव यूज होगा सेंटेंस के अंदर. इसको अर्थ क्या होता है? स्थानीय या प्रांतीय. टेरिटोरियल, रीजनल, लोकल, टॉपिकल, ये सब इसके ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. She looked like a provincial noble woman. और वो किस तरह की? स्थानीय कुलीन महिला की तरह लग रही थी. मतलब बहुत नोबल वुमन थी. न्यू कमिश्नर्स रिप्लेस द प्रोविंशियल गवर्नर्स. और जो न्यू कमिश्नर्स थे, जो कमिश्नर थे, उन्होंने क्या किया? जो स्थानीय गवर्नर्स का क्या कर लिया? स्थान को ले लिया, मतलब रिप्लेस कर दिया गया. 644. इट इज प्रोविजनल. व्हाट इज इट? इट इज प्रोविजनल. कहते हैं ना प्रोविजनल आपको सर्टिफिकेट मिला. मतलब अगर आप कहीं वर्किंग, आपको प्रोविजनल का मतलब होता है आप अस्थायी हैं, मतलब कुछ लिमिटेड टाइम तक के लिए ही आप काम कर रहे हैं. ठीक है. जिसको हम क्या कहते हैं? अस्थायी बोलते हैं. देखिए, इंटरिम, टेम्पररी, ट्रांजिशनल और चेंज ओवर, मतलब जो अस्थायी होता है, जो कंफर्म नहीं होता, उसके लिए प्रोविजनल का यूज करते हैं. अ प्रोविजनल मिलिट्री गवर्नमेंट टुक ऑफिस. और जो क्या थी? अस्थायी सैन्य सरकार ने क्या किया? कार्यभार को क्या किया? संभाला. द बुकिंग इज ओनली प्रोविजनल. और जो बुकिंग है वो क्या है? केवल अस्थायी है, मतलब परमानेंट नहीं है. कुछ लोगों की जॉब परमानेंट नहीं होती है, तो वहां पे भी हम प्रोविजनल का यूज कर सकते हैं. 645. इट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी. ये क्या है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है नजदीक से या निकटता से. इसको दूसरे इसके और क्या सिमिलर मीनिंग होते हैं? इसको हम बोलेंगे इम्पेंडेंस. व्हाट इज इट? इम्पेंडेंस, juxtaposition or the state of being near to somebody, something is distance or sometime. मतलब कोई चीज भी, कोई ऐसी चीज जो आपके घर के पास, या कोई व्यक्ति जो आपके पास हो, या थोड़ी सी डिस्टेंस में हो, या दूरी पर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमिटी बोलेंगे. क्योंकि ये किस तरह से यूज होता है? ये नाम की तरह से यूज होता है प्रॉक्सिमिटी. We choose the house for its proximity to the school. और जो हमने घर चुना वो स्कूल के नजदीक चुना. वो किस तरह से घर चुना गया? वो स्कूल के नजदीक होने के कारण हमने उस घर को चुना, हम ये बोल सकते हैं. द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कॉलेज टू लंदन मेक्स इट वेरी पॉपुलर. और जो कॉलेज से लंदन, जो कॉलेज की लंदन से जो क्लोज है, मतलब लंदन से कॉलेज से ज्यादा पास है, इस वजह से उस जगह को वो बहुत क्या बनाती है? बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बनाती है. ओके. प्रूडेंट. व्हाट इज इट? इट इज प्रूडेंट. ये क्या होता है? इसका अर्थ होता है चतुर से, मितव्ययी से. मितव्ययी मतलब जो ज्यादा खर्चीले नहीं होते हैं. डिसर्निंग, स्मार्ट, क्लेवर, फ्रूगल, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग है. और इसको हम और क्या क्या कह सकते हैं हिंदी में? इनको हम चतुर बोल सकते हैं, सावधान बोल सकते हैं, जो बहुत ही विवेकी होते हैं.
The prudent traveler never disparages his own country. और जो विवेकशील, जो कि बुद्धिमान यात्री होता है, वो कभी भी अपने देश का अपमान नहीं करता है. A prudent man saves part of his wages. और जो समझदार आदमी होता है अपनी मजदूरी का कुछ हिस्सा क्या करता है, बचाता है. ओके. 647 it is purported. What is it? Purported. ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका क्या मीनिंग होता है, जिसको हम बोलते हैं अर्थ लगाने से कहते हैं, या हम कह सकते हैं दावा करने से या कथित रूप से, जैसे हिंट करना, क्लेम करना, असर्ट करना, ये सब क्या है, purported के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. द डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज था, purported टू बी ऑफिशियल, वो कैसा था, आधिकारिक, मतलब ऑफिशियल माना जाता है. ही इज purported ऑथर ऑफ द स्टोरी, और वो कहानी की कथित लेखक है, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी लेखक हो. ओके. 648 इट इज पुटेटिव. व्हाट इज इट? पुटेटिव. ये क्या है, एडजेक्टिव है जिसका अर्थ क्या होता है, मशहूर होने से या विख्यात होने से. अज्यूम, सपोज, फिक्टिशियस, रेप्यूटेटेड, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग है, जिनका अर्थ होता है मतलब काल्पनिक. अज्यूम का मतलब होता है काल्पनिक से, है ना, तो कल्पित से भी बोलेंगे और ख्याली से बोल सकते हैं, मशहूर होने से बोल सकते हैं. ओके. तो इसके अलग अलग मीनिंग्स हैं. ये जैसे अज्यूम्ड है, अज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, अज्यूम का मतलब ख्याली होने से, या हम किसी चीज को मान ले रहे हैं, उससे बोलेंगे. सपोज भी सिमिलर होगा, फिक्टिशियस. ओके. एंड रिप्यूटेटेड का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे. रिप्यूटेटेड का मतलब ही होता है कि जो बहुत ही ज्यादा मशहूर होते हैं. मिस्टर जॉर्ज किसी का नाम है, इस प्यूटेटिव कंट्री सिंगर, और वो क्या है, वो बहुत ही कथित देशी गायक हैं. द प्यूटेटिव लीडर ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस यस्टरडे. और बहुत ही विख्यात लीडर जो था, किसका, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्या किया गया, वो अरेस्ट हुआ. कब? कल, पुलिस के द्वारा. क्वालिफाई. क्वालिफाई क्या है? 649. ये अपने आप में क्या, ये एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है कम करना या योग्य करने से होता है. अब आप कहेंगे मैम कम करना, योग करना, दोनों डिफरेंट मीनिंग होते हैं, क्योंकि एक वर्ड के, मैं हमेशा बताती आई हूँ, दूसरे मीनिंग भी होते हैं, इसलिए मैंने दोनों मीनिंग्स को लिखा हुआ है यहाँ पे. ओके. जैसे रिड्यूस मैंने क्या होता है, कम करना, डिस्ट्रैक्ट, लोअर, डिक्रीज, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं. He will automatically qualify for a pension. और वो अपने आप से किसके लिए क्वालिफाई हो जाएगा, वो पेंशन पाने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा. She hopes to qualify. और वो आशा करती है कि वो क्वालिफाई होगी या योग्य बन जाएगी at the end of the year, और इस साल के अंत तक में. और आज का लास्ट वर्ड है क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव ये क्या है, ये एडजेक्टिव है. ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है प्रतिष्ठित या गौरवपूर्ण से, ये बहुत ही गुण से रिलेटेड होते हैं, संबंधी. प्रेस्टिजियस, ऑनरेबल, डिसेंट, जेंटल, ये सब किसके एग्जाम्पल है, क्वालिटेटिव के एग्जाम्पल हैं. देयर आर क्वालिटेटिव डिफरेंसेस इन द वे चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स थिंक. और किस तरह का जो डिफरेंस होता है, किन के अंदर डिफरेंस होता है, बड़ों में और छोटे की सोच में जो डिफरेंस होता है, वो गुणात्मक रूप से भी देखने को मिलता है. ठीक है, अंतर होता है मतलब. दे विल कंबाइन. और वो क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, किनको, बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. और वो दोनों मापों को, चाहे वो क्वालिटेटिव हो चाहे वो क्वांटिटेटिव हो, दोनों को ही एक साथ कंबाइन कर देंगे. तो आज के 10 वर्ड्स के साथ आज का जो सेशन है मैं कंप्लीट करती हूँ. आपने सुझाव देना मत भूलिएगा. वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए. और जो लोग नए हैं और जो इस चैनल से जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है चैनल पे. मैंने यहाँ पे बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन किया हुआ है. और अगर आपको इस चैनल के थ्रू मदद मिलती है तो आप इस चैनल को और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं इसको शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों के पास भी ये वीडियो के थ्रू मदद मिल सके. और अपने सुझाव देना मत भूलिएगा. हैव अ नाइस डे.